नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें आरक्षण का मुद्दा अब बढ़ता जा रहा है। अब एक नए सिरे से लोग इस पर चर्चा करने लगे हैं। मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में एक विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार। कमलेश्वर डोडियार बाप पार्टी के विधायक हैं, ना वे कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के, लेकिन उन्होंने अब इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। उनका कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 की भावना है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर शासन प्रशासन का जो होना चाहिए उसमें आदिवासियों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसमें जो कर्मचारी हैं उनमें 100% आदिवासी होना चाहिए। लेकिन सरकार अब भर्तियां कर नहीं रही है। सरकार के तमाम सारे विभागों में जो काम कर रहे हैं वो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी काम कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग कंपनियां इसमें जो आरक्षण का ध्यान रखना चाहिए वो ध्यान नहीं रख रही हैं। कमलेश्वर डोडियार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखा है और उन्होंने ये मांग की है कि संविधान के अनुच्छेद 244 की भावना का ध्यान रखा जाए और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में भी 100% आदिवासी युवक होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभाग जैसे जल निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विद्युत, कृषि विभाग, कृषि उपज मंडी, उद्यानिकी, शैक्षणिक संस्थाएं आदि में विभागीय योजना एवं विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में आउटसोर्स के माध्यम से बाहरी लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जबकि हमारे क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट एवं बेरोजगार होकर हताशा में हैं। जो पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं के साथ घोर अन्याय है। कमलेश डोडियार जी आगे लिखते हैं कि महोदय, आपसे निवेदन कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 की मूल भावना के अनुरूप शासन के सभी विभागों में क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति युवाओं को आउटसोर्स के माध्यम से की जाने वाली भर्ती में अवसर प्रदान किया जाए। मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा आगे जाके, क्योंकि सरकार जो नियम अनुसार सरकारी नौकरियों में भर्ती होना चाहिए वो करने के बजाय प्राइवेट निजी कंपनियों से जो लोगों को लिया जा रहा है, निश्चित तौर पे उसमें आरक्षण का कोई पालन नहीं हो रहा है और ये मुद्दा निश्चित तौर पे उन वर्गों के साथ अन्याय है जो भारतीय संविधान के अनुसार जिन्हें आरक्षण दिया गया है। अब कमलेश डोडियार ने जो कुछ कहा है वो मैं आपको वीडियो सुनवाता हूं। उन्होंने एक वीडियो मुझे भेजा है, अपनी बाइट भेजी है, वो अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं और सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि यदि आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी विभाग विभिन्न जगह से आउटसोर्सिंग पर यदि कर्मचारी ले रहे हैं तो 100% भर्तियाँ आदिवासी युवाओं की, पढ़े लिखे युवाओं की होना चाहिए। सुनिए कमलेश्वर डोडियार, जो ना बीजेपी के विधायक हैं ना कांग्रेस के, ये बाप पार्टी के विधायक हैं। सुनिए कमलेश्वर जी की ये भावनाएं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि आदिवासी क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान लागू होंगे। पूरे मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज की तारीख में 89 ब्लॉक्स अनुसूचित क्षेत्र हैं जहां पर शासन और प्रशासन आदिवासियों का होना चाहिए। सरकार के विभिन्न विभागों में भर्तियां जब भी होती हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती की जाना चाहिए। लेकिन आज अगर देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में आउटसोर्स के जरिए जो कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है ये बाहर के कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है। स्थानीय कर्मचारियों, स्थानीय स्तर के पढ़े लिखे युवाओं को भर्ती नहीं किया जा रहा है, उनको रोज़गार में अवसर नहीं दिया जा रहा है। मेरी मांग है मध्य प्रदेश सरकार से कि अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित इलाके में, आदिवासी इलाके में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में स्थानीय युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए, आदिवासी युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान के मुताबिक 100% आदिवासियों का आरक्षण आदिवासी इलाके में होना चाहिए, चाहे वो आउटसोर्स के जरिए भर्ती हो या सरकारी भर्ती हो। तो आपने कमलेश्वर जी को सुना। उनका कहना है कि आदिवासी युवक हताशा में हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहे हैं और आप संविधान ने उन्हें जो अधिकार दिए हैं उसकी तभी पूर्ति हो सकती है यदि आप सरकारी भर्ती सीधी कर रहे हैं तो ठीक है, और यदि नहीं कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी ले रहे हैं तो उन कंपनियों के लिए आप बाध्य करिए कि वे अपने यहाँ 100% भर्तियाँ आदिवासी पढ़े लिखे युवाओं की करें। ये नियम कानून के अनुरूप जो बात कही गई है, देखना होगा कि सरकार क्या ये आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों में आरक्षण लागू कर पाती है या नहीं।
आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।